शांति। आज का विषय है सर्व पदार्थ की आसक्तियों से न्यारे अनासक्ति प्रकृति जीत भव। मीठे बाबा कहते हैं, अगर प्रकृति को जीतना है अर्थात अपने शरीर पर विजयी बनना है, तो जो भी प्रतिदिन हम शरीर को खिलाते हैं, एक तो उसमें सात्विकता होनी चाहिए। जैसे कि भोजन बाबा की याद में पका हुआ होना चाहिए। अपने हाथ का शुद्ध भोजन शरीर को देना, किसी भी अपवित्र आत्मा का पकाया हुआ भोजन शरीर को नहीं खिलाते। और शरीर को स्वच्छता धारण कराकर ही शरीर को भोजन स्वीकार कराना होता है। बगैर स्नान करे शरीर को भोजन नहीं खिलाते हैं। जब हम शरीर को भोजन स्वीकार कराते हैं, उस समय भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। भोजन बाबा की याद में कराना होता है, कोई की याद नहीं होनी चाहिए। यह तो हो गई स्वच्छता से जुड़ी हुई और पवित्रता से जुड़ी हुई कुछ धारणाएं। प्रश्न है, क्या भोजन में आसक्ति है? यह कैसे चेकिंग कर सकते हैं? उत्तर है, जो ब्राह्मण जीवन है वह कैसा होना चाहिए? ब्राह्मणों का एक टाइटल है, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। तो जब हम मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो मुरली से हम समझदार बनते हैं और बाबा की याद से हम योगी बन जाते हैं। योगी आत्मा का अर्थ क्या है? योगी आत्मा किसको कहा जाता है? योगी आत्मा कहा जाता है जिसकी इच्छा इस संसार की किसी भी वस्तु में ना हो, जैसे कि स्वयं की देह में, संबंधों में, खान पान में, इस दुनिया की हर एक वस्तु में उसकी बुद्धि इनमें फंसने वाली न हो। आज का विषय भोजन के प्रति हमारी बुद्धि में लगाव तो नहीं है, इसी बात पर चिंतन करते हैं। यह हमें जानना है, जब हम शरीर को भोजन कराते हैं, तो हमारा भोजन बहुत ही सिंपल, साधारण होना चाहिए। जैसे कि देवता सिंपल भोजन करते हैं, 36 प्रकार के आइटम शरीर को खिलाते हैं, लेकिन उनका जो भोजन होता है वह उबला हुआ और भुना हुआ होता है। उनका जो भोजन होता है वह एकदम सात्विक होता है। उनके भोजन में तड़का भी नहीं लगाया जाता है। उनका भोजन तला भी नहीं होता है। एक तो उबला हुआ भोजन, दूसरा भुना हुआ भोजन देवताओं का होता है। अब देवताओं के संस्कार तो इसी समय बनाने हैं। अगर इस समय हम अपने देवताई संस्कार नहीं बनाते हैं, तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? अभी जिनको स्वर्ग में जाना है, उनको भोजन के प्रति बहुत ही सावधानी बरतनी है।
शरीर को देवताओं जैसा ही भोजन स्वीकार कराना है। शरीर को कितने भी आइटम स्वीकार कराए, पर भोजन उबला हुआ और भुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो उबला हुआ और भुना हुआ भोजन होता है, वह शरीर को स्वच्छ बनाता है। जब शरीर स्वच्छ होगा, तो शरीर की सुंदरता बढ़ती है और सुंदर शरीर का प्रभाव सभी के ऊपर होता है। देवताओं के शरीर इतने सुंदर होते हैं क्योंकि आत्मा तो सुंदर है। दूसरा, शरीर को भी शुद्ध भोजन कराया जाता है। उबला हुआ और भुना हुआ भोजन शरीर को खिलाते हैं। जो उबला और भुना हुआ भोजन होता है, उसमें सतोगुण होते हैं। ऐसा भोजन आत्मा के कर्मेंद्रियों को शांत करता है। जो तड़के वाला भोजन होता है और तला हुआ भोजन होता है, उसमें रजोगुण और तमोगुण होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। जो शरीर को खिलाएंगे, वैसे ही कर्मेंद्रियों से कर्म होंगे। कर्मेंद्रियां चंचलता करेगी, चाहकर भी अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शरीर को रजोगुण और तमोगुण खिलाया जाता है। देवताई संस्कार तो इसी समय पर ही बनाने हैं। मानो इस समय शरीर को उबला हुआ भोजन का संस्कार नहीं डाला, तो क्या सतयुग में जाकर के यह संस्कार प्राप्ति होगा? यह अपने से पूछना है। यह संस्कार इसी समय बनाना है या सतयुग में जाकर के बनाना है? क्या संभव है सतयुग में कोई संस्कार को बनाने के लिए फिर से परम पिता पढ़ाई को पढ़ाएंगे? यह अपने से पूछो कि सतयुग में कौन इस संस्कार को धारण कराएगा? उबला हुआ और भुना हुआ भोजन शरीर को कराने का। जब इस समय संगम पर इस संस्कार को छोड़ा नहीं जाता है, यह संस्कार तो आत्मा के साथ ही जाएगा। तो क्या इस कमजोर संस्कार के साथ आत्मा सतयुग में जा सकती है? सतयुग में वही आत्माएं जाएगी जिनकी धारणाएं बहुत शक्तिशाली होगी। कुछ ब्राह्मण बच्चे कहते हैं कि यज्ञ में हर प्रकार का भोजन बनता है, पर जरा विचार करें, यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता जुड़ने हैं। सब तो सतयुग में नहीं जाएंगे। सब तो ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा नहीं बनेंगे। अपने को क्या बनना है? ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा। यह तो स्वयं का पुरुषार्थ है। हम किस प्रकार का पुरुषार्थ कर सकते हैं? कितनी हमारी क्षमता भोजन का त्याग करने की है। जो भोजन के प्रति वैराग्य को धारण कर लेते हैं, वह अवश्य करेंगे, क्योंकि उनकी क्षमता करने की है। जो नहीं कर सकते, वह इन बातों से परे हो जाते हैं। यह सब का अपना अपना पुरुषार्थ है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है और राजधानी में महाराजा महारानी, दास दासी, चांडाल सभी आते हैं। हमें क्या बनना है, यह हमें ही सोचना है। दूसरों को नहीं देखना है, केवल अपनी बुद्धि से विचार करना है। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब हम अनेक की राय लेते हैं, तो उनके संस्कार भी तो राय में आ जाते हैं।
जो वे शरीर को खिलाते-पिलाते हैं, वही राय अपने को भी देते हैं। यह ज़रूरी नहीं, जिससे हम भोजन के प्रति सुझाव ले रहे हैं, वह ऊँच पदे वाली आत्मा ही हो। यह भी हो सकता है, वह प्रजापद में जाने वाली आत्मा हो। अपने से सुझाव लेना है, मुझे योगी आत्मा बनना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? इस संसार में भी योगी जिस प्रकार का भोजन शरीर को स्वीकार कराते हैं, वह उदाहरण हमारे सामने है। अनेक साधु सन्यासियों को देखो, वे सिंपल साधारण उबला हुआ भोजन ही कराते हैं। जब साधारण योगी आत्माएं शरीर को साधारण भोजन करा सकते हैं, तो क्या ब्राह्मण आत्माएं शरीर को साधारण भोजन नहीं करा सकते? अच्छा, ओम शांति।